इनमें माननीय सभापति महोदय, एक सौरा अनुक्रमांक 40 पर, दूसरा भूया अनुक्रमांक 9 पर, धनुवार अनुक्रमांक 14 पर, किसान अनुक्रमांक 32 पर, धांगड़ अनुक्रमांक 25 पर और अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केंद्रीय बजट द्वारा दिनांक 25/5/2016 को मान्य किया गया है। इसी तरह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 13/2/2019 को उक्त जातियों के साथ ही अनुक्रमांक 43 में बिंजिया को अनुसूची में जोड़ने हेतु मान्य किया गया है, परंतु इनकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में होना शेष है। संसद से विधेयक पारित होने के उपरांत ही यह संभव हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, अतः यह आवश्यक होगा कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय इस ओर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। इसी तरह से और हमारे पास कुछ जातियों की सूची है माननीय सभापति महोदय। कोड़ाकू जहां अनुसूची क्रमांक 27, कोंद जहां सरल क्रमांक 23, भरिया सरल क्रमांक 5, पंडो और पंडो सरल क्रमांक 5 और गोंड सरल क्रमांक 16, गदबा सीरियल नंबर 15 और नगवंशी सरल क्रमांक 16। ये कुछ जातियां हैं माननीय सभापति महोदय जहां आज भी केंद्र सरकार पास लंबित है। इसलिए माननीय मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि इस जाति पे कम से कम सरकार गंभीरता से विचार करे। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से कुछ हमारे पास और जाति है महाराज जनजाति, जो बस्तर के लगभग 7 जिले में निवास करती है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर, जहां सिर्फ उनको मध्य प्रदेश जब एक था माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश जब एक था, जब 1989 और 94 में जब उनको उस जाति को शामिल करने के लिए जब केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद महारा के रूप में एमपी को आरक्षण मिल गया, लेकिन 2002 में आरक्षण मिला, लेकिन 2000 में अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण नहीं मिल पाया। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी को कि अनुसूची 33 में महरा और महारा की जाति भी जोड़ा जाए, जो लगभग हमारे बस्तर में 10 लाख निवास करते हैं जनसंख्या है और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, जो लगातार संघर्षरत आंदोलन कर रहे उस जाति में शामिल होने के लिए उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में आदिवासी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इस देश का धरोहर है, इस देश का संरक्षित है। आदिवासियों को परंपरा, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन एक देश में अलग पहचान बनाता है माननीय सभापति महोदय। इसलिए आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय आदिवासियों को विशेष स्थान मिला माननीय सभापति महोदय, और उसी के वजह से है कि आज यहां पे एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में, जहां बस्तर से चुन के आया हूं मैं, आपके समक्ष सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से संविधान में स्थान मिला, आरक्षण मिला, सुरक्षा मिला, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, और धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी को, और धन्यवाद देता हूं हमारी बस्तर की जनता को, धन्यवाद देता हूं मैं माननीय सभापति हमारे सदन के नेता, और धन्यवाद देता हूं आपको भी, क्योंकि आपको आपके वजह से इस सदन में चुन के आकर मुझे बोलने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आदिवासियों के पक्ष में बात करने का अवसर मिला। सभापति महोदय, धन्यवाद देता हूं मैं इस सदन को। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा क्षेत्र से चुन के आया हूं जहां बस्तर जैसा क्षेत्र देश और दुनिया जानता है। बस्तर का नाम सुनकर सिर्फ बम और गोली से नहीं, माननीय सभापति महोदय, जहां दिन में चलना मुश्किल है, जहां हम घर से निकलते हैं जान हथेली पे लेकर चलते हैं,
घर से निकलते हैं वापस आएंगे कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं है माननीय सभापति महोदय।